दिशा। शादी मुबारक हो डीके साहब। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले डीके साहब। अब तो आपकी शादी एक ओपन सीक्रेट बन चुकी है। तो कम से कम इस खुशी में एक छोटी सी पार्टी तो दे दीजिए सर। तो फिर क्यों छुपा रहे हो दिशा जी को? आपकी पहली मुलाकात कब हुई? कहाँ हुई और प्रपोजल किसने दिया, आपने या उन्होंने? डीके साहब ने दिया होगा। दिशा जी तो ऐसी लड़की नहीं लगती। डीके साहब के डायमंड आर्ट्स तो पता है ना कैसे होते हैं। आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, हर बात का एक सही वक्त होता है। आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं अनाउंसमेंट करूंगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे भी कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। सर मैंने ये लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब लोग जबरदस्ती यहाँ आ गए। इट्स ओके फ्लोरा, इन सब लोगों की खातिरदारी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। दे माय गेस्ट्स नाउ। यहां से कोई भी बिना खाए पिए वापस नहीं जाएगा। और आप सब लोगों से विनती है कि इस शादी के बारे में कुछ नहीं छपना चाहिए, वरना तुम्हें तो खुश होना चाहिए बिटिया, अपनों से मिलने जा रही हो, फिर क्यों उदास हो? ऐसे छुप छुप कर अपने ही घर में चोरों की तरह जा रही हूं, सबकी नजरें बचाकर अपने सबसे करीबी रिश्तों को देखने, छुप छुप कर। क्या इसे मिलना कहेंगे? नहीं कहेंगे ना बाबा? क्या? यही इस तरह छुप छुप कर जाने और देखने को मिलना तो नहीं कहेंगे ना? अपनी अपनी समझ की बात है बिटिया। मुझे अगर कोई भूला बिसरा दिख जाए तो भले ही मैं उससे बातें ना कर पाऊं, पर कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि मैं उससे मिल लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है, ज्यादा का लालच नहीं है मुझे। लेकिन मुझे है बाबा। काश गाड़ी रोकिए बाबा। क्या हुआ? तुम्हारा घर आ गया क्या? घर नहीं, मंदिर। ये वही मंदिर है जहां हम हमेशा जाया करते थे। घर जाने से पहले मंदिर हो आती हूँ, शायद भगवान के आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। जाओ बेटी, क्या पता कब क्या हो जाए। गुड़िया हे भगवान, यहां फिर से आना लिखा था मेरा। पापा, मुझे मेरी आई ने घर में आने से मना किया है, फिर भी पता नहीं क्यों आज उन्हें देखने का बहुत मन हो रहा है। रानू को भी देखे कितने दिन हो गए हैं। मैं जो भी कर रही हूं सही है या गलत मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ यही पता है कि मेरे परिवार को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
भैया ये मेम साहब भोसले मैडम है ना? हाँ है तो। उनके साथ वो गुड़िया थी ना? गुड़िया? इनके साथ तो कोई गुड़िया उड़िया नहीं है। वो तो रानो मैम साहब हैं। लेकिन आप कौन हैं? मैं पहले जाकर केक लिया रानू के बर्थडे का। पापा पापा हाँ कहाँ बेटा। जा रहे हो? मैं भी आऊँ? नहीं बेटा नहीं, आप रानो के साथ खेलो, मैं बस अभी आया। ठीक है? तो फिर मेरी बेटी, उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया होगा इन लोगों ने, या काश कोई बता दे मेरी गुड़िया कहाँ है। इनके जाने के बाद मानो हमारी जिंदगी में ग्रहण सी लग गई है। मेरी बच्ची की खुशियां लौटा दो बापा, उसके चेहरे की मुस्कान लौटा दो, उसे इंदर दे दो बापा। आज मुझ पर क्या बीत रही है पापा, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। पता नहीं सब कैसे होंगे, पता नहीं आज मैं उन्हें देख पाऊंगी भी या नहीं, मगर आज मैं उनके लिए खुशियां मांगने आई हूँ पापा, और अपने लिए हिम्मत, ताकि जब मैं उन्हें देखूं तो कमजोर ना पड़ जाऊं। पता नहीं दी कैसी होगी, किस हाल में होगी, सब उसे गलत समझ रहे हैं। बप्पा, दी बहुत अकेली पड़ गई होगी। मेरी दी से मुझे मिला दो, मेरी दी से मुझे मिला दो बप्पा, मेरी दी से मुझे मिला दो बप्पा, मेरी दी से मुझे मिला दो बप्पा।
क्या करूं? मालकिन से पूछूं मेरी गुड़िया कहाँ है? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। पता नहीं वो मेरे सवाल का क्या मतलब निकालेंगी। कहीं यहां सबके सामने जलील कर दिया तो दिशा बेटी भी गलत समझने लगेगी मुझे। क्या हुआ रानू? मम्मा, ऐसे लगा जैसे जैसे क्या? कुछ नहीं। चले? मम्मा 5 मिनट रुक जाइए, मैं पप्पा के राउंड्स तो ले लूं। राउंड्स नहीं पगली, परिक्रमा कहते हैं। सॉरी मम्मा, मैं वही कहना चाह रही थी। ठीक है, मैं नीचे गाड़ी में। राजा! राजा! राजा बाबा! राजा! क्या हुआ? क्या हुआ? राजा बेटा! देवा! एक गलती की थी मैंने, बहुत बड़ी गलती, लेकिन वो मैंने की नहीं थी, मुझसे हो गई थी। भगवान, ये बात या तो तू जानता है या मैं, फिर भी उसकी इतनी बड़ी सजा दे रहा है। आज मालकिन मेरे सामने है और मैं उनसे जाकर पूछ भी नहीं सकता कि मेरी गुड़िया कहाँ है। तुम नहीं चाहते थे, फिर भी पूरी दुनिया को तुम्हारी शादी की बात पता चल ही गई ना। गुड गुड। मैं सोच रही थी शायद तुम अब दिशा के बजाय किसी और मॉडल को लेना चाहोगे अपने डायमंड ज्वेलरी के लिए। क्यों? दिशा ने अपने नाम के आगे साइकिल लगाना शुरू कर दिया इसीलिए? बस इतना ही समझ पाई तुम डीके को अब तक। टीके के इरादे ऐसी छोटी मोटी बातों से बदलने लगते तो आज टीके टीके न होता। मेरी मॉडल अब भी वही है, दिशा, और अब तो शूटिंग की डेट भी फिक्स हो चुकी है। दी, दीदी, दी, 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 आप हमें छोड़ के क्यों चली गई थी? मुझे छोड़कर चली गई। आप जानते हैं घर में सब आपके बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं। हर दिन मम्मा, काकी सब आपको गलत समझते हैं। घर में सब आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन कोई आपका नाम नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे सब आपको भुलाना चाहते हो। दी,
आप प्लीज घर वापस आ जाइए दी, प्लीज घर वापस आ जाइए। ये रानो भी ना, इसकी परिक्रमा अभी तक खत्म नहीं हुई। टाइम क्या हुआ? मैम घड़ी तो है नहीं। टाइम क्या हुआ? जी जी 11 बजे हैं। क्या करे ये लड़की है, टाइम लगा दिया उसने। मैं दूर कहाँ हूँ तुमसे, मैं तो पास ही रहती हूँ तुम्हारे। मेरे पास, इतने पास दी कि जब मेरी आंखों में आंसू आए तो मैं आपके कंधे पर सर रखकर रो भी न सकी। इतने पास दी कि मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा भी न सकी। इतने पास दी। तो क्या हुआ? इन सब चीजों के लिए इंदर है ना तेरे पास? तेरा रेन मैन, तेरा साया। हाँ दी, वो मेरे साथ है, लेकिन बिल्कुल साये की तरह। वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं है दी, मेरे पास नहीं है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ उसे खुश रखने की, उसके पास पहुंचने की, लेकिन दी, इंदर मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करता दी। वो बदल चुका है दी, वो बदल चुका है। तो इंदर अब तक खुद को संभाल नहीं पाया है। सब जानते हुए भी वो ऐसा कैसे कर सकता है? जिन हालात को सुधारने के लिए मैंने ये सब किया, वो सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिस रानो के लिए मैं इंदर से दूर चली गई, इंदर उससे दूर कैसे जा सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इंदर रानो का है और उसे उसके पास आना ही होगा।